जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी डेली वेजर्स हैं, जितने भी कैजुअल लेबर है, जितने भी नीड बेस्ड एम्प्लॉइज हैं या नीड बेस्ड वर्कर है, जितने भी हेल्पर्स हैं या फिर जितने भी आशा वर्कर्स हैं या फिर जितने भी आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, जिस जिस विभाग के अंदर भी ये काम कर रहे हैं, उन सभी डिपार्टमेंटों को दिशा निर्देश आए हैं विभाग की तरफ से, सिविल सचिवालय की तरफ से यानी कि सिविल सेक्रेट की तरफ से, और ब्यौरा मांगा गया है यानी कि डाटाबेस मांगा गया है। इन सभी अधिकारियों एक आदेश मेरे पास है। यह गवर्नमेंट ऑन एफ जम्मू एंड कश्मीर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट सिविल सेक्रेट जम्मू और श्रीनगर दोनों विभागों द्वारा यह आदेश है। इसमें अर्जेंट लिखा हुआ आदेश के ऊपर और इसमें सब्जेक्ट है बजटरी इम्प्लीमेंटेशन और ऑफ ऑनबोर्डिंग अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स ऑन ईपीएफओ ईएसआईसी हु आर वर्किंग इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं वो लोग जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स है यानी कि जो लोग परमानेंट रहे हैं, उन सबका डाटाबेस जो है वह सरकार मांग रही है। इसमें यह कहा है कि फॉर ईपीएफ एम्प्लॉय जो है वह 12% देगा और एम्प्लॉयर जो है वह भी 12% जो है वह शेयर देगा। वहीं ईसीआईआईसी की बात करें, इसमें एम्प्लॉय जो है वो शेयर करेगा 0.75% और वो एम्प्लॉयर जो है 3.25% जो है वो शेयर करेगा। तो जितने भी डेली वेज वर्कर्स है, कैजुअल लेबर है, नीड बेस्ड वर्कर्स है, आशा वर्कर्स है, आंगनबाड़ी वर्कर्स है, हेल्पर्स है एक्स्ट्रा, इन सभी के लिए ये एक खबर इंपॉर्टेंट है। ईपीएफओ की बात करें तो यही स्टैंड करता है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक ऐसा ऑन ऑर्गेनाइजेशन है जब आप रिटायर होते हैं, किसी प्राइवेट ऑन ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, तो आपके पास एक हैंडसम अमाउंट जो है आपके रिटायरमेंट पर जो है वो देता है, क्योंकि आपने हर महीने तनख्वाह में से अपने कुछ ना कुछ अमाउंट जो है इस ईपीएफओ के अंदर डाला होता है। इसमें जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ पैसा डालती है और आपकी तनख्वाह में से कुछ अमाउंट जो है वो कट कर उसके खाते में चला जाता है। इसे ईपीएफओ कहते हैं। वहीं ईएसआईसी की बात करें, इसे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन कहते हैं और ये एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है जो एडमिनिस्टर करती है एम्प्लॉय स्टेट कॉरपोरेशन स्कीम को, और ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम है और ये बेनिफिट आपको देती है लाइक हेल्थ इंश्योरेंस डिसेबिलिटी बेनिफिट या फिर एंड मोर टू एम्प्लॉय, जैसे कि डेथ किसी हो जाती है उस केस में भी फैमिली का जो नॉमिनी होता है उसको जो है पैसा जो है वो दिया जाता है। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो दोनों जो है एम्प्लॉय के पैरोल जो है इंडिया के अंदर जो है उसके ऊपर जो है वह काम करती है। और प्रॉबेबली अगर बात करें तो ईपीएफ की बात करें तो ये एक प्रोमिनेंट फंड स्कीम है। वहीं ईएसआईसी की बात करूं तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है ये उसकी स्कीम है। लेकिन सरकार अब सभी विभागों के अंदर कार्यरत डेली वेजर्स हो, कैजुअल लेबर हो, नीड वेज वर्कर हो, आशा वर्कर हो, आंगनबाड़ी वर्कर्स हो, हेल्पर्स हो, इन सभी के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ और वहीं कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ईएसआईसी के दायरे में लाने की दिशा की तरफ कदम उठा रही है। इसके तहत इन श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा लाभ देने के लिए प्रत्येक विभाग से उनके वेतन और बजटीय जरूरतों की जानकारी मांगी गई है। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने अपने विभागों में कार्यरत इन असंगठित श्रमिकों की संख्या, उनके मासिक वेतन और नियम अनुसार दे। नियुक्ता अंशदान यानी कि ईपीएफ और ईएसआईसी का विवरण 21 दिनों के भीतर भीतर उपलब्ध करवाया, यानी कि 21 दिन के भीतर जब यह आदेश निकाला गया उसके भीतर भीतर जो है लोगों को जो है वह देना है। यह 74 को आदेश निकला था, तो आप देख सकते हैं कि 74 का यह आदेश है और साथ लगभग अभी कितने दिन हो गए हैं, और 21 दिनों का अगर समय हो गया है तो दीवार ने दे दिया होगा। अगर नहीं हुआ है तो विभाग जो है 21 दिन के भीतर जो है वह समय डिपार्टमेंट्स जो है वह सिविल सेक्रेट के अंदर जो है इसको पहुंचा देंगे। वह यह भी कहा गया है कि प्रत्येक विभाग को नियोक्ता की भूमिका में मानते हुए यह सुनिश्चित करना होगा
कि उनके अधीन कार्यरत श्रमिकों के लिए ईपीएफ और ईएसआईसी की नियुक्ता अंशदान का प्रावधान किया जाएगा। यह कदम सरकार की उस प्रतियोगिता को और संकेत करता है जिसमें असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक अगर बात करें तो स्थिति प्रदान करने का लक्ष्य है। सूत्रों की माने जैसे ही विभागों से जानकारी प्राप्त हो जाएगी, ऐसे एकत्रित कर मुख्य सचिवालय कार्यालय के माध्यम से आवश्यक बजटीय प्रावधान प्रस्ताव वो तैयार किया जाएगा और इन्हें ईपीएफओ और ईएसआईसी के दायरे के अंदर वो लाया जाएगा। तो ये एक बड़ी अपडेट है। जिस तरीके से जितने भी डेली वेजर्स है, जितने भी कैजुअल लेबर है, जितने भी नीड वेज वर्कर है, जितने भी आशा वर्कर है, आंगनबाड़ी वर्कर्स या फिर हेल्पर्स है, उन सबको ये कहा गया है सरकार द्वारा कि वह आदेश में यही लिखा गया